हेलो एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं मृत्युंजय क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम एसएससी जीडी के जीएस के पीवाई की सीरीज़ को स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट लेक्चर है। तो इस वीडियो लेक्चर में हम एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चन पूछा गया है जीएस में, उन सभी को इस वीडियो लेक्चर में हम कवर करेंगे। ठीक है, तो अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जल्द पहुँचे। तो चलिए वीडियो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन आता है आपका कि कौन भारतीय संगीतकार सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न प्राप्त करने वाला या वाली पहली गायक या गायिका थी। आपके ऑप्शन है जाकिर हुसैन, AR रहमान, MS सुब्बलक्ष्मी, RD बर्मन। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों MS सुब्बलक्ष्मी। कौन? MS सुब्बलक्ष्मी। MS सुब्बलक्ष्मी जो थे वो फर्स्ट गायिका थी। ठीक है, जिसको भारत रत्न मिला था। इसे भारत रत्न कब दिया गया? तो इसे भारत रत्न कब दिया गया? 1998 में इसे भारत रत्न मिला। ठीक है, पद्म भूषण इसे कब मिला? 1954 में इसे पद्म भूषण मिला। और पद्म विभूषण की बात करते इसे 1975 में पद्म विभूषण मिला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है दोस्तों कि भारत रत्न की स्थापना कब होता है? ठीक है, भारत रत्न की स्थापना कब होता है? ठीक है, भारत रत्न की स्थापना कब होता है? तो 1954 में। ठीक है, कब? 1954 में भारत रत्न की स्थापना होता है। ठीक है, भारत रत्न की स्थापना होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, किस भारतीय नृत्य कलाकार ने 2018 में ओडिसी नृत्य के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता? तो फर्स्ट ऑप्शन आपका डॉक्टर अरुणा मोहंती, अक्खम लक्ष्मी देवी, सुरूपा सेन और इलाम एन। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका दोस्तों सुरूपा सेन। कौन हो जाएगा? सुरूपा सेन। पता कि टाइम 10 सेकंड में बताइए, तब टाइम चल रही इंटरेस्टिंग हो रही है। तो संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार की स्थापना कब होता है दोस्तों? 1952 में संगीत नाटक अकादमी की स्थापना होता है। ठीक है, अब बात करते हैं सबसे पहले। देखिए डॉक्टर अरुणा मोहंती जो थे, ठीक, डॉक्टर अरुणा मोहंती ये कौन से डांस से रिलेटेड है? ठीक है, तो ये आपका ओडिसी नृत्य करती है। ठीक है, ओडिसी नृत्य करती है डॉक्टर अरुणा मोहंती। ठीक है, अगर बात करते हैं अक्खम लक्ष्मी देवी की बात करते हैं तो ये आपका कौन सा डांस करती है? ये आपका मणिपुरी। ठीक है, कौन सा हो गया? मणिपुरी नृत्य करती है। सुरूपा सेन तो बता ही दी, ओडिसी नृत्य करती है। ठीक है, और उसके बाद आता है आपका ये एलम इंदिरा देवी। ठीक है, एलम इंदिरा देवी। ठीक है, तो ये जो आपका कौन सा डांस करती है? ये आपका ये भी आपका मणिपुरी नृत्य करती है। ठीक है, मणिपुरी नृत्य करती है। हाँ ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं एलम इंदिरा देवी की बात करते हैं। इसे पद्मश्री कब मिला? ठीक है, इसे पद्मश्री कब मिला दोस्तों? तो इसे पद्मश्री कब मिला? 2014 को इसे पद्मश्री मिला। ठीक है, किसे? एलम इंदिरा देवी से। ठीक है, एलम इंदिरा देवी। तो एलम इंदिरा देवी जो दोस्तों ये कौन सी डांस करती है? ठीक है, तो ये मणिपुरी नृत्य करती है। ठीक है, मणिपुरी नृत्य करती है। अरुणा मोहंती की अगर बात करते हैं दोस्तों, ये कौन सा आपका नृत्य करती है? तो ये आपका ओडिसी नृत्य। अक्खम लक्ष्मी देवी आपका मणिपुरी नृत्य। ठीक है, अक्खम लक्ष्मी देवी मणिपुरी नृत्य। सुरूपा सेन की बात करते हैं ओडिसी नृत्य। और एलम इंदिरा देवी जो था वो आपका मणिपुरी नृत्य। ठीक है, एलम इंदिरा देवी को पद्मश्री कब मिला? 2014 को पद्मश्री मिला। ठीक है, 2014 को क्या मिला? पद्मश्री मिला। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान के भाग 4A के अनुसार यदि माता पिता या संरक्षक है तो कितने वर्ष तक आयु वाले अपने यथास्थिति बालक या प्रतिपल्ला के लिए शिक्षा का अवसर प्रदान करते हैं? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 6 से 14 वर्ष। 6 से 14 वर्ष की बात करते हैं। 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा का अवसर प्रदान किया जाता है। ठीक है, बच्चों को शिक्षा का अधिकार कितने भी संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत जोड़ा गया। ठीक है, अगर भाग 4 में, ठीक है, भाग 4 की अगर बात करते हैं तो भाग 4A में यानी भाग 4 क में इसमें क्या है? तो इसमें क्या है? मौलिक कर्तव्य। क्या है? मौलिक कर्तव्य। ठीक है, मौलिक कर्तव्य। इसका अनुच्छेद बताइएगा दोस्तों कितने तक है? तो इसका अनुच्छेद की अगर बात करते हैं 51 क। ठीक है, 51A बोल लीजिए, फिर 51 क बोल लीजिए। ठीक है, तो 51A या क इसका अनुच्छेद है। ठीक है, इसका अनुच्छेद है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं कि मौलिक कर्तव्य कितने संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, तो मौलिक कर्तव्य की अगर बात करते हैं तो 42वां संविधान संशोधन। ठीक है, 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत। ठीक है, और कौन सी समिति के द्वारा? स्वर्ण सिंह समिति। कौन सी? स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा। ठीक है, स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा 42वां संविधान संशोधन 1976 स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। ठीक है, मौलिक कर्तव्य अनुच्छेद 51A तक। ठीक है, 51A तक इसका अनुच्छेद है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है और बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भारतीय उपमहाद्वीप में ज्ञात लेखन की सबसे प्रारंभिक शैली का नाम क्या है? तो सबसे प्रारंभिक शैली कौन सा दोस्तों? आपका सिंधु लिपि। ठीक है, कौन सा है? सिंधु लिपि। पर
ठीक है। सिंधु लिपि से याद आता है दोस्तों कि सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता, तो सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की? तो सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की? तो 1921 में दयाराम साहनी ने, ठीक है, दयाराम साहनी ने की सिंधु घाटी सभ्यता की खोज, ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज, ठीक है। अब हम बात कर नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करते हैं दोस्तों कि महिला आरक्षण विधेयक 2023 के अनुसार लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित है? ये दोस्तों आपका करंट अफेयर का क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें एक आंसर होगा आपका 1/3, ठीक है, 1/3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पंडित बिरजू महाराज एक भारतीय नर्तक, संगीतकार, गायक और भारत में कथक नृत्य के किस घराने से प्रतिपादक थे? ठीक है, तो आपके ऑप्शन है लखनऊ, आगरा, ग्वालियर या हैदराबाद। तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा आपका? लखनऊ घराना, ठीक है, लखनऊ घराना। पंडित बिरजू महाराज की अगर बात करते हैं, पंडित बिरजू नृत्य करता था कथक नृत्य, ठीक है, कथक नृत्य करता था। अगर बात करते हैं पंडित बिरजू महाराज के बारे में बात करते हैं तो दोस्तों इसे पद्म विभूषण, ठीक है, इसे पद्म विभूषण, ठीक है, इसे पद्म विभूषण कब मिला? तो इसे पद्म विभूषण 1986 को पद्म विभूषण मिला, ठीक है। संगीत नाटक अकादमी, ठीक है, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार इसे कब मिला? तो संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार इसे कब मिला? 1964 को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला, ठीक है। उसके बाद इसे मिला कालिदास सम्मान, ठीक है, कालिदास सम्मान इसे कब मिला? तो कालिदास सम्मान इसे कब मिला? 1987 को इसे कालिदास सम्मान मिला, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं, देखिए अब जो है, ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सबसे क्वेश्चन की अगर बात करते हैं कि एथलेटिक्स में IAAF विश्व चैंपियनशिप पूरी तरह से एक पेशेवर प्रतियोगिता बन गई है। तो बात करते हैं दोस्तों, विश्व एथलीट को पहले अंतर्राष्ट्रीय एमेच्योर एथलीट महासंघ और अंतर्राष्ट्रीय एथलीट्स महासंघों के संघ के नाम से जाना जाता था। ये एथलीट्स खेल के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय शासी निकाय है जिसमें ट्रैक भी रहता है और फील्ड भी रहता है। क्रॉस कटिंग, रनिंग रोड रनिंग, रेस वॉकिंग, माउंटेन रनिंग और अल्ट्रा रनिंग शामिल है, ठीक है। अगर बात करते हैं इसकी गठन की, अगर बात करते हैं 1912, ठीक है, 1912 में इसका गठन होता है। मुख्यालय की अगर बात करते हैं दोस्तों, इसका मुख्यालय की अगर बात करते हैं, कहाँ है इसका मुख्यालय? मोनाको में, ठीक है, कहाँ है इसका मुख्यालय? मोनाको में इसका मुख्यालय है, ठीक है। चलिए तो बात करते हैं इसकी, अगर बात करते हैं तो एथलेटिक्स में IAAF इसकी बात करते हैं स्थापना कब होता है? 1912 में इसकी स्थापना होता है। मुख्यालय की बात करते हैं, मोनाको में इसका मुख्यालय है, ठीक है। चलिए हाँ, इसका तो आंसर ही बताना भूल गए, ठीक है, माफ़ कीजिएगा दोस्तों, ठीक है। तो ये आपका पेशेवर प्रतियोगिता 1997 से ये एक पेशेवर प्रतियोगिता बन गई है, ठीक है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 2015 में भारत के योजना आयोग के स्थान पर किस संस्था की स्थापना की गई थी? तो 2015 में भारत के योजना आयोग के स्थान पर किस संस्था की स्थापना की गई थी? तो ये आपका इजी क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सा हो जाएगा आपका? नीति आयोग, ठीक है। तो नीति का फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? नीति का, ठीक है, आपको बताना है कि नीति का फुल फॉर्म क्या है। तो नीति का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट, ठीक है, ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग, ठीक है, ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ठीक है। ये आपका नीति का फुल फॉर्म है। अगर इसका गठन की अगर बात करते हैं दोस्तों, इसका गठन कब होता है? 1 जनवरी, ठीक है, 1 जनवरी 2015 को इसका गठन होता है, ठीक है। और बात करते हैं इसका मुख्यालय की, अगर बात करते हैं दोस्तों मुख्यालय, ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय नई दिल्ली, ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? नई दिल्ली पे इसका मुख्यालय है। और इसका जो नीति आयोग का जो अध्यक्ष होता है, कौन होता है अध्यक्ष? वो अध्यक्ष कौन होता है? PM होता है, प्रधानमंत्री अध्यक्ष होता है, ठीक है, अध्यक्ष होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बरांस एक हिंदू त्यौहार दिवाली के समान है जो निम्नलिखित में किस जनजाति के द्वारा मनाया जाता है? ठीक है, तो वरांस जो त्यौहार है ये वर्ली और कोकन जनजाति के द्वारा मनाया जाता है, ठीक है, मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रंगास्वामी कप किस खेल से संबंधित है? तो आपका ऑप्शन है फुटबॉल, हॉकी, टेनिस या बैडमिंटन। तो रंगास्वामी की अगर बात करते हैं दोस्तों, रंगास्वामी कप ये आपका हॉकी खेल से संबंधित है, ठीक है।
आपको बताना है कि रंगास्वामी कप पहली बार ओलंपिक के लिए राष्ट्रीय टीम के लिए खिलाड़ी का चयन करने के लिए एक ठीक है, चलिए आपको बताना है कि हॉकी के और कौन कौन से कप हैं, ठीक है। तो हॉकी की अगर बात करते हैं, ट्रॉफी और कप की अगर बात करते हैं, तो सबसे पहले आता है आगा खां कप, ठीक है। आगा खां कप ये भी आपका हॉकी से रिलेटेड है, ठीक है। ध्यानचंद ट्रॉफी, ठीक है, ध्यानचंद ट्रॉफी ये भी आपका हॉकी से रिलेटेड है, ध्यानचंद ट्रॉफी। अजन, ठीक है, अजलान शाह, ठीक है, अजलान शाह कप। और एक होता है आपका इंदिरा गोल्डन, ठीक है, कप। आप दोस्तों माफ़ कीजिएगा दोस्तों, मेरा राइटिंग थोड़ा ख़राब है क्योंकि मेरा जो पेन है वो ख़राब हो चुका है, तो आप आवाज़ से अपना काम चलाइए, ठीक है। चलिए, तो ये आपका हॉकी की कप है, एक आगा खां कप, एक ध्यानचंद कप, और एक आपका हो गया अजलान शाह कप, और एक आपका इंदिरा गांधी गोल्ड कप। ये आपका हॉकी से रिलेटेड है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करते हैं दोस्तों, ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स ONDC डैश एक पहल है, क्या कौन सा पहल है? सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग, या नीति आयोग? ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी वाला, उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, डैश मुद्रा आपूर्ति की माप का सबसे साधारण रूप है, तो कौन सा मुद्रा आपूर्ति का सबसे साधारण रूप है? M1, M2, M3 या M4? तो बात करते हैं मुद्रा आपूर्ति का सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाला माप है कौन सा है आपका? M3। क्या है? M3। बात करते हैं जो M1 है और M2 जो है, ठीक है, M1 और M2 जो है ये आपका संकीर्ण मुद्रा के रूप में जाना जाता है। क्या? संकीर्ण मुद्रा के रूप में जाना जाता है। और M3 और M4 जो है ये जो दोनों है, ठीक है, इसे व्यापक मुद्रा के रूप में इसे वर्गीकृत किया गया है, ठीक है। तो अब बात करते हैं M1 के बारे में, तो M1 सबसे अधिक तरल और लेन देन के लिए सबसे आसान है, ठीक है, M1, ठीक है। M1 मुद्रा आपूर्ति ऐसा है जो सबसे अधिक तरल और लेन देन के लिए सबसे अधिक आसान है, ठीक है। और जबकि जो M4 वाला जो है M4, ठीक है, M4 सबसे कम तरल वाला पार्ट, ठीक है, कम तरल है, M4 सबसे कम तरल है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं कि भारत की पहली आर्थिक जनगणना राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों के सहयोग से डैश के दौरान लक्षद्वीप को छोड़कर संपूर्ण देश में आयोजित किया गया था, ठीक है। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका 1977। क्या हो जाएगा आपका? 1977। इसका राइट सबसे पहला आर्थिक जनगणना कब किया गया था? तो 1977 में किया गया। और 7वीं आर्थिक जनगणना की बात करते हैं तो 2019 में किया गया, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन कि सत्य शोधक समाज की संस्थापक कौन थे? तो गुरु घासीदास, हरिदास ठाकुर, ज्योतिबा फुले या ईश्वर चंद्र विद्यासागर? तो सत्य शोधक समाज के कौन थे? तो ज्योतिबा फुले। ज्योति की सत्य शोधक समाज की बात करते हैं, इसकी स्थापना कब होता है? ठीक है, स्थापना कब होता है? तो 1873 में इसकी स्थापना होता है, ठीक है। और कहाँ पे होता है इसकी स्थापना? पुणे में होता है। कहाँ पर होता है? पुणे में इसकी स्थापना होता है, ठीक है, पुणे में इसकी स्थापना होता है, ठीक है। बात करते हैं जब मेंडेलीव ने अपना कार्य आरंभ किया उस समय कितने तत्व ज्ञात थे? क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है, 36, 29, 63 या 47? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका दोस्तों 63। कितना? 63। तो दिमित्री मेंडेलीव जो था तो उसका पूरा नाम क्या था? दिमित्री मेंडेलीव। क्या था? दिमित्री मेंडेलीव था, ठीक है। ये कहाँ के रहने वाले थे? ये रूस के रहने वाले थे। और इन्होंने जब पीरियोडिक टेबल स्टार्ट किया था तो उसमें 63 इन्होंने एलिमेंट ढूंढा था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपका 16 नंबर क्वेश्चन है कि न्यायाधीश को हटाए जाने के संबंध में नीचे दिए गए कथनों की पूरा कीजिए। न्यायाधीश को कैसे हटाते हैं, कैसे हटा सकते हैं? ये केवल उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया निर्धारित करता है, या फिर न्यायाधीश को हटाने के लिए बहुत ही कठिन प्रक्रिया निर्धारित करता है, या फिर न्यायाधीशों को हटाने के लिए कोई प्रक्रिया निर्धारित नहीं करता है, या फिर न्यायाधीशों को हटाने के लिए बहुत लचीली प्रक्रिया निर्धारित करता है? कौन सा आपका सही आंसर होगा? तो ये आपका आंसर सही होगा, न्यायाधीशों को हटाने के लिए बहुत कठिन प्रक्रिया निर्धारित करता है। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करते हैं 17 नंबर, 2023 में किस राज्य के मुख्यमंत्री को भय मुक्त राज्य बनाने के लिए भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया?
तो बात करते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम क्या है? योगी आदित्यनाथ। तो जहाँ पर योगी आदित्यनाथ रहेगा तो वहाँ पर तो बवाल मचाएगी ही मचाएगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका योगी आदित्यनाथ। अगर बात करते हैं कि भारत रत्न अम्बेडकर पुरस्कार की स्थापना कब होता है, तो 1996 में इसकी स्थापना होता है, ठीक है। 1996 में इसकी स्थापना होता है और प्रत्येक वर्ष इनकी जयंती पर यह पुरस्कार दिया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अरे यार क्या हो गया, ठीक है। डैश किसी देश या देश के सुपरिभाषित भौगोलिक क्षेत्र के सभी व्यक्तियों से संबंधित जनसंख्या की आर्थिक और सामाजिक आंकड़ों को एक विशिष्ट समय पर एकत्रित करने और संकलित करने, विश्लेषण करने और प्रसारित करने की संपूर्ण प्रक्रिया है। क्या है वो? जनसंख्या है, जनगणना है, संविधान या राष्ट्रीय सर्वेक्षण है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाए आपका क्या? जनगणना, ठीक है। क्या हो जाएगा? जनगणना। बात करते हैं दोस्तों जनगणना की। अगर बात करते हैं तो सबसे पहला जनगणना कब स्टार्ट हुआ था? 1872 में भारत में सबसे पहली जनगणना स्टार्ट हुआ था। उस टाइम पे गवर्नर जनरल कौन था? तो कौन था? लॉर्ड मेयो था, ठीक है। कौन था? लॉर्ड मेयो था, ठीक है। कौन था? लॉर्ड मेयो था। हर 10 साल के बाद जनगणना स्टार्ट होता है, ठीक है। हर 10 साल के बाद जनगणना स्टार्ट होता है, ठीक है। और अगर बात करते हैं कि नियमित रूप से जनगणना कब स्टार्ट हुआ था, तो 1881 में। और उस टाइम पे, ठीक है, अगर बात करते हैं उस टाइम पे कौन था, उस टाइम पे गवर्नर जनरल कौन था, ये आपको कमेंट में बताना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ है, तो ये तो आपका इजी क्वेश्चन हो गया। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? कहाँ पर है? जेनेवा में। कहाँ पर है? जेनेवा में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करते हैं दोस्तों कि जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित किस राज्य में महिला साक्षरता दर सबसे अधिक है, तो सबसे ज़्यादा महिला साक्षरता कहाँ पर है? केरला में। कहाँ पे? केरला में, ठीक है। केरला में सबसे ज़्यादा महिला साक्षरता दर सबसे अधिक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।